में 20 और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। पीएमआरसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत खनन में उत्पादकता एवं सुरक्षा वृद्धि पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला पर कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया गया है, जिसमें संस्था के अध्यक्ष डीसी पानीग्राही अमलेंदु सिन्हा, के शर्मा, अजय कुमार सिंह, आरपी तिवारी व अन्य उपस्थित थे। आयोजित समिति एवं प्रबंध निदेशक प्रोफेसर डीसी पानीग्राही ने बताया कि पीएमआरसी प्राइवेट लिमिटेड जो खनन क्षेत्र में अनुसंधान, परामर्श एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम कर रही है, उसके द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी भूमिगत खनन में उत्पादन, उत्पादकता एवं सुरक्षा वृद्धि के रूप में 20 और 21 जून 2025 को धनबाद में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य भूमिगत खनन में संलग्न हितधारकों, विशेषज्ञों, उद्योग प्रमुखों, प्रौद्योगिकविदों, शिक्षाविदों तथा नीति निर्माताओं को एक साझा मंच प्रदान करना है। भारत में ऊर्जा एवं कच्चे माल की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भूमिगत खनन कार्य की दक्षता में वृद्धि तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना है आज पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। यह कार्यशाला इन्हीं विषयों पर ठोस सुझाव एवं समाधान प्रस्तुत करेगी। कार्यशाला के साथ एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नवीनतम खनन उपकरण, सुरक्षा सामग्री, स्वचालन समाधान एवं सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित की जाएगी। यह प्रदर्शनी जीवंत प्रदर्शनी, नेटवर्किंग एवं व्यावसायिक सहयोग स्थापित करने के लिए एक प्रभावशाली मंच होगी। इस कार्यशाला में खनन कंपनियों के वरिष्ठ कार्यकारी, नीति निर्माता एवं सरकारी अधिकारी, खनन अभियंता एवं भूविज्ञानी, शोधकर्ता एवं शिक्षाविद, सुरक्षा विशेषज्ञ एवं पर्यावरणविद भाग लेंगे। आइए देखते हैं खास खबर हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से भी वो कंट्री एरिया को छोड़ के भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। एरिया का जरूरत नहीं पड़ेगा। जरूरत हो सकता है कि वो बॉर्डर को वो अपने भी फिर बाद में एक्सपांड कर लेगा। लेकिन अच्छा, कोई कंट्री को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका नॉलेज बेस को खत्म कर दीजिए। तो नॉलेज बेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए कंट्री को आगे बढ़ाना है, धनबाद को आगे बढ़ाना है। जैसे आईआईटी धनबाद में आया तो अभी एक एजुकेशन मैप में आपका आ गया है, सीएसआर लेबोरेटरी है, डीजीएमएस है। सिमिलरली नॉलेज बेस यहाँ का बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। मेनली प्रमुख है हम लोग का, जैसे पब्लिक सेक्टर में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, WCL, ACCL, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, और पब्लिक सेक्टर में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और इस टाइप का है। और प्राइवेट सेक्टर में टाटा स्टील है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड है, और भी बहुत सारे कंपनीज है, TMC मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड है, वोल्टास है, इस टाइप का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। और मेरा नाम है डीसी पानीग्राही और मैं अभी इस कंपनी का मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ और कंपनी को मैं स्टार्ट किया था। अभी कंपनी आगे बढ़ रही है और मेरा साथ में बिगिनिंग से ही डॉक्टर सिन्हा साहब, डॉक्टर सिंह, ये लोग सब एसोसिएटेड है। और हम लोग जो भी होता है डिस्कशन करके उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे आगे बढ़ाना है, उसको सोच के फिर कोशिश करते हैं आगे बढ़ाए। हम लोग एक 2 दिन का इंटरनेशनल वर्कशॉप करने जा रहे हैं। वो वर्कशॉप का मेन सब्जेक्ट हुआ एनहांसिंग प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी इन माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग। और इसमें हम लोग टोटल वर्कशॉप में हम लोग सिर्फ इनवाइटेड 18 पेपर रखे हैं और इंटरनेशनली भी कुछ पार्टिसिपेंट्स जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं और वो लोग ऑस्ट्रेलिया से और USA से भी हैं। और इस वर्कशॉप में हम लोग हर सब्जेक्ट का ऊपर जो मेजर सब्जेक्ट होता है अंडरग्राउंड माइनिंग का, जैसे रॉक मैकेनिक्स हुआ, माइन ओपनिंग हुआ, उसके बाद फिर वेंटिलेशन हुआ, गैसेस हुआ, हर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सेमिनार में थोड़ा सा डिस्कशन और तो कंसंट्रेटेड प्रेजेंटेशन बाय ए फ्यू दी थॉट लीडर्स
वही होगा इसमें। और सब लोग खाली बोलने का मौका 10-5 मिनट का उसे नहीं है, उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा और डिस्कशन भी हर सेशन का बाद हम लोग का ये डिस्कशन। डेट वेन्यू टाइम क्या है? डेट है 20 और 21 जून और वेन्यू है पानाचे हॉल और पार्कलैंड रिसोर्ट और यहीं पे हम लोग करेंगे। ये 20 और 21 टाइमिंग 9 से हम लोग, और फर्स्ट डे इट विल कंटिन्यू, फर्स्ट डे ये कंटिन्यू करेगा अराउंड 7:30 और सेकेंड डे ये कंटिन्यू करेगा अराउंड 5:30। इस वर्कशॉप से धनबाद को क्या फायदा मिलने जा रहा है? देखिए धनबाद का क्या है कि जैसे पूछेंगे, धनबाद का पास कोयला है और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या होगा धनबाद के लिए, धनबाद को एक नॉलेज सेंटर बनाना है। जैसे आप सोचेंगे कि जैसे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे सोचा गया था कि धनबाद को एक नॉलेज सेंटर माइनिंग और पेट्रोलियम का बनाया जाए, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जैसे उस टाइम में थे केशव देव के डी मालवीय साहब ने, तो वो बोले कि पेट्रोलियम जो यहाँ पे आया है, वो बोले कि एक पेट्रोलियम का नॉलेज सेंटर चाहिए, तो इसलिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी खोला गया धनबाद में। और माइनिंग तो 1926 से खोला गया, उसका डिमांड भी इंडियन नेशनल लॉ कांग्रेस किया था। कोई भी शहर को बढ़ाना है आगे, वो पैसा से नहीं बढ़ता है, और कोई भी कंट्री भी पैसा से खाली आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि पैसा को आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए नॉलेज चाहिए। आप कोई कंट्री को सपोज एक वार होता है, आप वो कंट्री का क्या है कि बहुत आप उनका रिसोर्सेस लॉस कर दीजिए, तब भी कंट्री फ्यूचर में आगे बढ़ जाएगा। लाइक जापान, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का क्या क्षति किया गया, लेकिन जापान फिर आगे बढ़ गया। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।